सभाएं करके हमारे लोग बूथ लेवल पे चले गए। सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन पोलिंग हो, हमारा जिस घर में 5 आदमी वो 5 के 5 वोट डाले, एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। और जिस घर में 7 है वो 7 का 7 वोट डाले। हम 100% पोल करें। कितनी भी गर्मी हो, कितनी आग बरसे, हमें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। हमने एक ऐसे नेता का चयन करना है कि वो नेता जो देश का प्रधानमंत्री बन के इस देश को चला सके, इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया को चला सके, ऐसा हमें प्रधानमंत्री बनाना है श्री नरेंद्र मोदी जी को। दूसरा, मैं आपसे कहूंगा कि जब इनका अशोक सम्राट जो थे वो जब पहली बार बने, देश के सबसे बड़ा साम्राज्य था, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, तो उनका जो पहला युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने 1 युद्ध, 2 युद्ध, 100 युद्ध करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े चंद्रगुप्त सम्राट बने थे। और दूसरा जो उनका युग आया था, तब उन्होंने लोगों को वेश बदल के रात के घर जा जाके हर आदमी की सहायता और उसका मदद करने का कार्य करा। ऐसे हमने जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे जिसका देश और दुनिया में डंका बजे। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चयन करें जिसका हर पूरी दुनिया निगाह मान के देख रही है कि हिंदुस्तान के चुनाव में क्या होगा। 145 करोड़ की आबादी। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हमारे अमित शाह जी अब पहुंचे हैं। अभी मंच पे जब आए तो पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा के उनका स्वागत करेगी। हमारे देश के बहुत यशस्वी, बहुत मजबूत सरदार पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री हमारे मंच पे आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है दुनिया में। मैं उनके स्वागत के लिए कहूंगा, जब वो आए तो मैं कहूंगा सारी भीड़ खड़ी होकर उनका स्वागत करें। अभी सब तैयार हैं। हमारे बहुत आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अब मंच पे पधार रहे हैं। मैं सारी भीड़ से कहूंगा कि एक साथ खड़े होके ताली बजा के उनका स्वागत करें। सारी भीड़ खड़ी होके उनके ताली बजा के स्वागत करें। हमारे देश के सबसे मजबूत एक बार खड़ा होकर सभी जोरदार ताली से खड़ा होकर सभी तालियां बजती रहे। साथियों, तालियां, जोरदार तालियों स्वागत अमित शाह जी का, हमारे बहुत ही आदरणीय और हमारे लोह पुरुष जिनका हमें सवेरे से इंतजार था, ऐसे हमारे लोह पुरुष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा, हमारे सुभाष बराला जी, कैप्टन मन्नू जी, कुलदीप बिश्नोई जी पगड़ी पहनाकर उनका माता की। क्यों भाई, हिस्सार वालों की आवाज को क्या हो गया है? माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज सारे लोग बैठ जाओ भाई, जरा एक कटआउट बटआउट भी नीचे कर दो, पीछे दिखाई। यहां पर भी सारे लोग बैठ जाओ, जरा बैठ जाइए भाई, मीडिया वाले भी बैठ जाए, जरा आपका डंडा ऊपर रखो, बैठ जाओ सारे लोग। पीछे माताएं बहनें बैठी है, बैठ जाइए भाई। सिक्योरिटी के लोगों को आगे आने दे, पहली रेलिंग तक सबको आगे आने दो। बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाए, जरा पहली रेलिंग तक आने दो सबको। बाहर खड़े वो लोग भी अंदर आ जाए जरा। भाइयों बहनों, आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित
श्री सुरेंद्र नागर जी, हमारे राज्यसभा के संसद सदस्य सुभाष बराला जी, कमल गुप्ता जी, बिशंबर वाल्मीकि जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, श्री कुलदीप बिश्नोई जी, डॉक्टर वत्स साहब, राव नरवीर जी, स्वामी सुमेगानंद जी, डॉक्टर आशा खेदड़ जी, विनोद बयाना जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, छत्तरपाल जी, वेद नारंग जी, टेकराम कंडेला जी, गौतम सरदाना जी, अमरपाल जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, श्रीमान चौधरी रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी खड़े होइए, सभी लोग ताली बजाओ जरा रणजीत सिंह के लिए। और आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज जब मैं हिसार आया हूं तब सबसे पहले अग्रोहा धाम को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बम्बोरी माता मंदिर, काजला मंदिर, बाबा शीतलनाथ को भी प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला हुकमचंद जैन, मुनीर बेग, पंडित नेकीराम शर्मा, दादा गणेशी लाल और लाला लजपत राय को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा की भूमि पर आया हूं तब हरियाणा की भूमि ये देश को 3 क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया है तो हरियाणा ने किया है। एक तो देश की सीमाओं की सुरक्षा। आज हम निश्चिंत होकर अपने घर में सो रहे हैं, इसका कारण हरियाणा का जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए तैनात है, इसलिए सो रहे हैं। दूसरा, हमारा किसान। एक जमाने में गेहूं अमेरिका से लाना पड़ता था, आज अन्न के क्षेत्र में हमारा देश स्वावलंबी हुआ। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारे किसान, और उसमें भी हरियाणा के किसान का है। और तीसरा, खेल कहीं पर भी खेला जाता हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सबसे ज्यादा मेडल अगर किसी को मिलते हैं तो हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों को मिलते हैं। धाकड़ खिलाड़ी, ये तीनों क्षेत्रों में हरियाणा ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये तीनों क्षेत्रों को एक 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 कर कर कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर बोफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया, हजारों करोड़ के घोटाले एक कांग्रेस पार्टी ने किए। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर भरने का काम किया है। जब मोदी जी ने आते ही सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा। सबसे ज्यादा अनाज आजादी के बाद अगर एमएसपी पर किसी एक सरकार ने खरीदा है
तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और हरियाणा में तो भाजपा सरकार ने भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिलता हो। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहां पर हमारे देश में लाने वाले हैं। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना का काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें 2 खेमे पड़े। एक खेमे में 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूं, आप भी हो। 6 तारीख को, जैसे ही 4 को परिणाम समाप्त होगा, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो। 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है, 40 सीट भी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और
हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से बनता है। और ये हुड्डा साहब, आपने क्या किया था? चिट्ठियां लिख लिखकर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ है और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ थी। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का गुणगान भी यहां पर हो गया है। भाइयों बहनों, दरबारी, दामाद और डीडल्स की ये सरकार थी, इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुझे बताओ हिसार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर रखी, लटका कर रखी, भटका कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और माताओं, भाइयों बहनों, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं। वो डरते हैं अपनी वोट बैंक से। और हिसार वालों, यहां बैठे हो ना, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए उनकी वोट बैंक। उनके डर से राम महोत्सव में नहीं गए और आज देश में सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को संभाल कर बैठी, एक अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। मोदी जी आए और मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और